हेलो एंड वेलकम। आज हम सफ़ेद रूसी के बारे में जानेंगे कि वो दिखने में कैसा होता है जो अक्सर कश्मीर में पाया जाता है। उसकी खाल कैसी होती है, देखिए ये कितना लंबा और मोटा हो जाता है। ये इससे भी ज़्यादा मोटा हो जाता है 20-30 साल के बाद, और ये बहुत ही लंबा होता है। इस पे फ्रूट वगैरह नहीं निकलते हैं, बल्कि इसको वुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तथ कुलिस इस काशिर पे फ्रास वनान, और हम इसको उर्दू में सफ़ेद रूसी इन इंग्लिश वी से पॉपुलर ट्री। एज यू गाइस सी हाउ इज द आउटर लेयर ऑफ पॉपुलर ट्रीज। ये बहुत ही ईजिली आपको पहचान सकते हो आप इसको इसकी खाल की वजह से, क्योंकि ऐसी खाल बहुत ट्रीज़ को होती हैं, लेकिन इसकी डिफरेंट होती है और ये बहुत ही लंबा होता है। और हम ये इसकी जो लकड़ी जो होती हैं वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट वुड होती हैं। वो ईज़िली टू शेप होती हैं, उसको कोई भी शेप ईज़िली बना सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद, और हम इसको जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके पत्तों पे जाते हैं। जो इसके लीव्स हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। अगर किसी को खाल देखकर पहचान नहीं पाते हैं तो उसके लीव्स को ईज़िली पहचान के ये पता लगा सकते हैं कि ये पॉपुलर प्लांट के ट्रीज़ हैं। इसके जो लीव्स हैं हम ये विंटर में इस्तेमाल करते हैं, या तो इस कशर पर कांगर छवाना जो इसकी कोयला हो जाता है, हम इसको जलाकर आटा में जब ये गिर जाते हैं फिर हम इनको जलाकर कोयला बनाते हैं, और फिर हम अपनी विंटर में फायर पॉट्स में वो इस्तेमाल करते हैं। या तो इस कशर पर कांगर छवाना अच्छे तुम कांगरे तपान वंदस। अब जब विंटर ख़त्म हो जाता है फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बड्स निकल आते हैं। सारे ट्रीज़ के जब पत्ते निकलने का वक्त होता है तो इस पॉपुलर ट्री के जो बड्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, और धीरे धीरे इसी में से लीव्स निकल कर बड़े हो जाते हैं, और फिर हम उसको ईज़िली देख सकते हैं। अब हम इसके जो ये कॉटन सीड्स, यानी जो इसके आपने तो सुना ही होगा, इसमें कॉटन निकलता है और वो कुछ इस तरह होते हैं। जब लीव्स निकल आते हैं तो फिर इसके छोटे छोटे जो कॉटन सीड्स निकलते हैं, इसी में से कॉटन निकलता है। इसीलिए इसको सफ़ेद रूसी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से कॉटन निकलता है। ये अंगूर जैसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे इसको बहुत खेलते हैं, और जब हम छोटे थे हम भी इसको खेलते थे। ऐसी ऐसी चंगमस में इस्तेमाल करा। जब हम छोटे थे हम इसको चंगों में मिलाकर इसको चंगम ही बनाते थे और बहुत खुश रहते थे। अब जो जो इसके कॉटन सीड से इनके अंदर ऐसा कुछ निकलता है, यानी ये वाइट कॉटन निकलता है। इसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ ही जल जाता है। इसको फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है, और कॉटन भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे अनमोल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पॉपुलर ट्री में होता है, वो है इसकी वुड, यानी इसकी लकड़ी होती है। हर कुछ कीमत इसको इसी लकड़ी की वजह से होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट वुड होती हैं। हर घर का कोना इस दुनिया का इसकी अक्स से भरा हुआ है, यानी ये इम्पॉसिबल है कि किसी घर में इसका अक्स मौजूद ना हो। हमारे घर में भी छत, रूफ, फ्लोर वगैरह हम सब कुछ इसी वुड से बनाते हैं, क्योंकि ये वुड इजली टू शेप होती हैं। हम इसको कोई भी शेप देते हैं। इस लकड़ी का कीमत इसके देखने पर ही होता है। जैसे लकड़ी हो वैसे ही कीमत हो जाता है, क्योंकि हमारे कश्मीर में इसको काटना मना है, लेकिन कई लोग सर्टिफिकेट लाके इसको काट देते हैं। इस पॉपुलर ट्री को इस लकड़ी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये उगाया ही लकड़ी के लिए जाता है। एंड इट्स ए रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बहुत प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को। जैसे कि मैंने कहा है कि इसका फर्नीचर भी बन सकते हैं, यानी हर कोई टेबल जो रेस्टोरेंट में होती है, होटल्स में होती है, हमारे घर में होते हैं, वो इसी वुड के बने होते हैं। इसके डिज़ाइन्स बहुत अच्छे और अनमोल होते हैं, और ये विंटर में कुछ इस तरह दिखते हैं बिना पत्तों के। ये कुछ इस तरह होते हैं। क्योंकि आज हमारे कश्मीर में विंटर चल रहा है, सो इसको ये हालत हो गई है। अब हम पॉपुलर प्लांट की जो इसका साइंटिफिक नेम है उसके बारे में बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पोपलस सलीटा है। अगर हम इसके इन्वेंशन की बात करेंगे, करीबन इसको 58 मिलियन ईयर्स एगो ही पाया गया था इस धरती पे। बल्कि ये मैन मेड इन्वेंशन नहीं है, ये नेचुरली पैदा हुए थे बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन।
ये नॉर्थ अमेरिका, तिब्बत, चाइना और इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है। अगर हम इसके उगाने की बात करेंगे, इसको मेडिकली यूज़ भी किया जाता है। अगर हम इसको उगाने की बात करेंगे, आप सिंपली इसको कहीं पे भी इसकी छोटी सी ब्रांच लगा कर ये वो ईज़िली आ जाती है। हमारे कश्मीर में 6 मंथ्स तक विंटर रहता है और 6 मंथ्स तक समर रहता है, सो हमारे इन्वायरमेंट में ईज़िली एडजस्ट कर पाता है। आप इसको अपने घर में ईज़िली लगा सकते हैं अगर आपके इन्वायरमेंट कश्मीर की तरह हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉपुलर ट्री। थैंक्स।